हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? डॉल्फिन के समूह को पॉन्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है दोस्तों? हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो किसने परिभाषित किया दोस्तों? ऑथर ट्रांसले ने परिभाषित किया था। अगला प्रश्न, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हैचलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। तो अलग जोड़ा कौन सा है दोस्तों? यह है ऑप्शन बी, उभयचर वायवीय। अगला प्रश्न, एक कणसिपी क्या है? तो कणसिपी क्या है दोस्तों? तो कणसिपी दोस्तों एक भक्षणीय समुद्री घोड़ा है, जिसे कणसिपी कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य मेमलिया वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? छिपकली। अगला प्रश्न, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। क्या है दोस्तों? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। अगला प्रश्न, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था, जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिंगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन है दोस्तों जो मांस पिंगलेट के रूप में जाना जाता है? वह टार्डीग्रेड है। क्या है दोस्तों? टार्डीग्रेड। अगला प्रश्न, साइबेरियाई आइबेस क्या है? तो क्या है दोस्तों साइबेरियाई आइबेस? यह बड़ी और भारी बकरियां हैं, जिसे साइबेरियाई आइबेस कहते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पता चला हिमालयन फॉस्टेस थ्रक्स नामक पंछियों की प्रजाति डायस में पाया जाता है। तो यह प्रजाति कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजेल से संबंध सच है? तो कौन सा संबंध सच है दोस्तों? बेकार कागज से बना हुआ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन डेटिंग से क्या समझते हैं दोस्तों? यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नीचे दिए हुए शब्दों के लिए जोड़ियों में से किन 3 कुछ तरीकों से एक जैसे हैं और एक जोड़ी अलग है? तो कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है? तो कौन है दोस्तों बाकी जोड़ियों से अलग है? बायोलॉजी बायोन्टिक से अलग है। भारत के किस राज्य में
ऑर्बिटूटू वन्य जीव पशु आहार स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑर्बिटूटू वन्य जीव पशु आहार यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डाय से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। अगला प्रश्न, डायस बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो बहुविखंडन के द्वारा प्लेनेरिया उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन विकल्प सही नहीं है? केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उक्त समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? ब्रस्टड संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है? तो कौन है दोस्तों जो समुद्र में पाई जाती है? डॉग फिश जो समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? तो किस में होती है दोस्तों? उभयचर में। अगला प्रश्न, डायस संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है? तो सबसे बड़ा समूह कौन सा है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? इकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची बनाता है? तो कौन है दोस्तों जो सूची बनाता है? IUCN बनाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हर 2 साल में जारी की गई लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संगठन का मुख्य प्रकाशन है? तो किस संगठन का मुख्य प्रकाशन है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जैव मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक नहीं है दोस्तों, हरा पौधा। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो इन जीवों को स्वपोषक कहते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया दोस्तों? द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो कौन सुरक्षित रखता है दोस्तों? ओजोन। अगला प्रश्न, स्थानीय प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो डायस से हैं, तो वो किससे संबंधित है दोस्तों? एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन ए से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो कौन है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो पर्यावरणीय चिंता नहीं है? वह है ऑप्शन डी, ओजोन परत का बढ़ना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश्य परत वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो कौन है दोस्तों? इंटर गवर्नमेंट पैनल, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, ऊष्मा संतुलन क्या है? तो ऊष्मा संतुलन क्या है दोस्तों? पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में
बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन है? ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है? तो जैव विविधता स्थल कौन है दोस्तों? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैव विविधता के स्थल है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जैवमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डायस गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो ओजोन परत के लिए कौन हानिकारक है दोस्तों? क्लोरीन है। अगला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द किसे गढ़ा है? तो इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकेल के द्वारा गढ़ा गया है। अगला प्रश्न, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह पर कितना भाग वांछादित है? तो कितना भाग है दोस्तों? 30% है। अगला प्रश्न, बांस में फूल जाना डायस का काम बनता है। तो यह किसका काम बनता है दोस्तों? चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण बनता है। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, यह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल दोस्तों चक्रीय संसाधन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है दोस्तों जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करने के लिए प्रभाव के उत्तरदायी है? वह है जलवाष्प CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 में उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है? तो कौन है दोस्तों? एंडोसल्फास है। क्या है दोस्तों? एंडोसल्फास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है दोस्तों? ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है? तो कौन है दोस्तों मृतोपजीवी कवक? पेनिसिलियम है। क्या है दोस्तों? पेनिसिलियम। अगला प्रश्न, साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डायस कहा जाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों? स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न, मृतपोषी पोषण क्या है? तो मृतपोषी पोषण क्या है दोस्तों? जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ऊर्जा अंतःकरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया है? रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मगरमच्छ पाए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन डी। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है? तो कितने? 10%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो भारत में कौन मौजूद नहीं है दोस्तों? वलासिया मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो ट्री फ्रॉग के नाम से हाइला जाना जाता है। अगला प्रश्न, डिम्बू सखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। अगला प्रश्न, स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों को की वे प्रजातियां हैं जो डायस हैं। तो कौन है दोस्तों? केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है? तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई क्या है दोस्तों? ग्लोबल हेक्टेयर है। क्या है दोस्तों? ग्लोबल हेक्टेयर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवक के अध्ययन से संबंधित है? तो कवक के अध्ययन से कवक विज्ञान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर लाल शैवाल कहा जाता है? तो लाल शैवाल दोस्तों रोडोफिसी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? रोडोफिसी को। अगला प्रश्न, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है? तो जलवाष्प की मात्रा दोस्तों परम आर्द्रता कहलाती है। अगला प्रश्न, दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? तो पशु जीवन फौना कहलाता है। अगला प्रश्न, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो किस बायोम में पाए जाते हैं? वन बायोम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न, किस बायोम में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म से शीत गर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं? तो छोटे पौधे बहुत तेजी से कब बढ़ते हैं दोस्तों? टुंड्रा बायोम में। अगला प्रश्न, किसी वस्तु प्रणाली अथवा दृश्यमय का प्रतिनिधित्व डैश द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? वैज्ञानिक मॉडल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है? तो ऑक्सीजन मांग दोस्तों जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है? तो यह संबंध एस्केवेजिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता मुर्दाखोर है। क्या है दोस्तों? मुर्दाखोर है। अगला प्रश्न, इनमें से स्थल मंडल का सर्वाधिक जीवंत भाग कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? मृदा है। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिक जीवन तंत्र में ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य रश्मि है। क्या है दोस्तों? सूर्य रश्मि है। अगला प्रश्न, भारत में मवेशियों के उपचार में बहुत अधिक उपयोग किए जाने वाली कौन सी एंटीबायोटिक दवा भारत की गिद्ध की 90% की आबादी विलीन होने का कारण है? तो क्या है दोस्तों? डिक्लोफेनॉक है। क्या है दोस्तों? डिक्लोफेनॉक है। एक प्रणाली और इसका पर्यावरण मिलकर बनाते हैं। तो एक प्रणाली और इसका पर्यावरण क्या मिलकर बनाते हैं? एक स्थूरोष्म प्रणाली बनाते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वाष्प उत्सर्जन कम करने हेतु कैक्टस की पत्तियों कीटों में रूपांतरित हो जाती है। यह उसके निवास स्थान के किस लक्षण के रूप में यह उसके निवास के लिए किस लक्षण के लिए अनुकूल है? तो किसके लिए अनुकूल है? जल की कमी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गई खाद्य कड़ी में कौन सा सबसे कम ऊर्जा पाया जाता है? तो सबसे कम ऊर्जा बिल्लियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, घास, बकरी और मानव को मिलाकर बनाई गई एक खाद्य कड़ी किस प्रकार से सही तौर पर प्रदर्शित की जाती है? तो सही तौर पर घास, बकरी और मानव। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहा जाता है? तो कौन है दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहा जा सकता है? यह है स्विमिंग पूल। अगला प्रश्न, खाद्य कड़ी में सबसे अधिक ऊर्जा कौन पाता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा
उत्पादक पाया जाता है। अगला प्रश्न, जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकटतर जलाशयों में वह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और ये जलाशय की सतह को ढक लेते हैं, परंतु मछलियां मर जाती है क्योंकि शैवाल यसी ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ऊपर दिए गए चित्र में आप बॉक्स ऑफिस में कौन सी गैस लिखेंगे? तो कौन सी? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, समुद्री पक्षियों की मौत के कारणों में से एक है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है जहाजों से तेल रिसाव। ऑप्शन ए। परिभाषिक शब्द जैव विविधता का तात्पर्य क्या है? तो जैव विविधता का तात्पर्य पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीवों को अनेक प्रजातियां। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला में किस ट्रॉफी स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता है? घास, टिड्डी, मेढक, सर्प, बाज। क्या है इसका? तृतीय श्रेणी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक समय मच्छरों का डीडीटी द्वारा उन्मूलन किया गया था, तब वे डीडीटी से प्रतिरोधी हैं। यह किसका एक उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? प्राकृतिक चयन का। ऑप्शन बी। नीचे दिखाए गए संख्या के पिरामिडों में कौन सा अपने भोजन में सबसे कम ऊर्जा पाता है? तो सबसे कम ऊर्जा कौन पाता है दोस्तों? पक्षी पाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है और यह क्या है? एक तरफा प्रवाह है। प्रजातियों और भौतिक वातावरण के मध्य पारिस्थितिक उत्तराधिकार गतिक संतुलन का अंतिम स्तर होता है, जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? चरमोष्य पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? गुल्लर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण कौन है? जिकोंगो बिलोबा है। अगला प्रश्न, जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? तो किस प्रक्रिया का पालन नहीं करते दोस्तों? पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों का फिल्टर करना। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आहार श्रृंखला को व्यवस्थित कीजिए। क्या है दोस्तों आहार श्रृंखला पर? धान, उसके बाद आएगा टिड्डी, तो टिड्डी को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को गरुड़। ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो वह किसका प्रयोग किया था? पौधे का? मटर का। अगला प्रश्न, 5 पोषी स्तरों की एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। यदि चौथे पोषी स्तर में मौजूद सर्प को 10 केजी ऊर्जा मिलती है तो उत्पादकों के पास ऊर्जा की कितनी मात्रा उपलब्ध है? तो कितनी मात्रा उपलब्ध है दोस्तों? 10,000 केजी जूल उपलब्ध है। इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए? तो किसे नहीं फेंकना चाहिए? पुरानी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न,
जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? तो पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल कौन है दोस्तों? कंपोस्टिंग है। अगला प्रश्न, कुल्हड़ का प्रयोग क्यों बंद कर दिया गया है? तो कुल्हड़ का प्रयोग क्यों बंद किया गया है दोस्तों? मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अजैव निम्नीकरण का क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या कारण है दोस्तों? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभादों का उल्लेख नीचे किया गया है। तो कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है? तो कौन है दोस्तों? कंपोस्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है? तो सबसे कम क्षति कप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सा कथन किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जैविक घटक के साथ अनोइंग क्रिया को दर्शाता है? तो कौन है दोस्तों? केंचुए द्वारा मिट्टी बिल बनाना। ऑप्शन ए। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन कथन गलत है? हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन डी है। सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसका किया जाना चाहिए दोस्तों? कागज के कप जैव निम्नीकरणीय होते हैं। क्या होते हैं? कागज के कप दोस्तों जैव निम्नीकरणीय होते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है? कागज जैव निम्नीकरणीय होता है। ऑप्शन बी। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वन अधिकारी ए.के. बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल में एक निम्नलिखित हुए जंगल को फिर से जीवित करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस मॉडल का इस्तेमाल करती है? उन्होंने वन संवर्धन में स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा स्वपोषियों के संबंध में गलत है? तो कौन गलत है? तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। ऑप्शन डी है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है। जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है दोस्तों? इसका अभिप्राय है इसका प्रबंधन समझदारी के साथ करना है। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो सर्वोत्तम विधि है भस्मीकरण या जलना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों की कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? तो फसलों को कीटों से बचाने में सहायक कौन होते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन डी है। एक स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या अभिप्राय है दोस्तों? कार्बनिक द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर हो रहता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पाते हैं? तो किस स्तर पाते हैं? तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। अगला प्रश्न, रसोई में उत्पन्न होने वाले
अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? दूध की थैली है। अगला प्रश्न, समांतर प्रणालियों की तुलना में पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित में है। तो इसके मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो यह है ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिका की उपस्थिति, ये कारण है। और दूसरा कारण क्या है? गतिशीलता की अनुपस्थिति, यह कारण है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें निम्न में से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? तो इनमें कौन है जो उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? वह है, वे सभी मूलतः जैविक होते हैं, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, जैविक अवशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सर्वोत्तम विधि कौन है दोस्तों? इसकी सर्वोत्तम विधि भस्मीकरण है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।